मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू। मुझे बताएं क्या आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको कोई नीड हो देन आप मुझे बता देना। तो आप मुझे बता देना। इंग्लिश में आप बोलोगे लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। सो अगर आपको थोड़ा फ्लुएंटली बोलना है देन सिंपली यू कैन से लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, या फिर हम सिंपली पूछते हैं ना आजकल क्या कर रहे हो तुम। सो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। हमें आखिरी बार मिले हुए युग बीत गए, या फिर हम बोलते हैं ना हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए। तो सिंपली यू कैन से इट्स बीन एजेस सिंस वी लास्ट मीट। इट्स बीन एजेस सिंस वी लास्ट मीट। इट्स बीन एजेस सिंस वी लास्ट मीट। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। You should have told me earlier. You should have told me earlier. तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे You should have told me earlier. मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। I was not expecting this from you. I was not expecting this from you. मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इससे आप इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। तो आप इसे बोलोगे थोड़ा फ्लुएंटली। रिपीट आफ्टर मी। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। थोड़ा आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे भी दिखना चाहिए दैट यू आर स्कोल्डिंग समवन। ओके, सो you will say you always make excuses. You always make excuses. मेरे पास अभी बहुत काम है। मेरे पास अभी बहुत काम है। तो सिंपली इसे सभी बोलते हैं I have lot of work. So instead of this you can use advanced vocabulary. So you will say I have a lot on my plate right now. I have a lot on my plate right now. I have a lot on my plate right now. I have a lot on my plate right now. प्लीज रिपीट आफ्टर मी। आप मेरे साथ ही रिपीट कीजिए। डेफिनेटली यू कैन स्पीक। सो बोलिए मेरे साथ। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। अब आपको ये नहीं बोलना है कि आई हैव लॉट ऑफ वर्क। आप बोले, आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। मैं आपको इस बारे में बाद में जवाब दूंगा। इसी सेंटेंस को बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो आप बोलोगे आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। 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 मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो डैट आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए एंड आप ये सभी सेंटेंसेस को यहीं पे लर्न करके जाइए। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस।
हमें इसे जल्द ही खत्म करना होगा। हमें इसे जल्द ही खत्म करना होगा। हम बोलते हैं ना, हमें इस काम को जल्द ही खत्म करना होगा। सो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, वी नीड टू रैप दिस अप सून। वी नीड टू रैप दिस अप सून। वी नीड टू रैप दिस अप सून। वी नीड टू रैप दिस अप soon. We need to wrap this up 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 soon. Please repeat after me so that आपकी फ्लुएंसी की भी प्रैक्टिस होती जाए एंड आप इस सेंटेंस को लर्न भी कर लो। हमारे पास समय नहीं है, तो सभी बोलते हैं we don't have time. बट आप कुछ न्यू बोलिए। न्यू क्या है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 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 रिपीट आफ्टर मी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है, देन आप बोलिए आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो नाउ हियर, बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ़ यू आर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सभी वो सेंटेंसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो हर कोई अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। सो प्लीज़ डू इट। कृपया सोने से पहले लाइट बंद कर दें। कृपया सोने से पहले लाइट बंद कर दें। प्लीज़ टर्न ऑफ the light before sleeping. Please turn off the light before sleeping. अब थोड़ा फ्लुएंटली प्रैक्टिस करते हैं। Please turn off the light before sleeping. Please turn off the light before sleeping. Please turn off the light before sleeping. अगर ये बोलना है सोने से पहले पंखा बंद कर दें, then please turn off the fan before sleeping. Please turn off the fan before sleeping. टीवी बंद कर दें सोने से पहले, देन प्लीज टर्न ऑफ द टीवी बिफोर स्लीपिंग। प्लीज टर्न ऑफ द टीवी बिफोर स्लीपिंग। सो प्लीज अगर आप रिपीट कीजिएगा, देन डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि आप ये सभी सेंटेंसेस फ्लुएंटली बोल पाओगे। बट अगर आप ओनली वीडियो देखोगे एंड इनफैक्ट आप नोट्स भी नहीं बना रहे एंड आप रिपीट भी नहीं कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज यूजलेस फॉर यू। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप रिपीट कीजिए, साथ ही साथ अगर आप इसे नोट कर सकते हैं देन प्लीज़ आप नोट भी कीजिए अपनी नोटबुक में। एंड अगर आप बार बार वीडियो देखने में कंफर्टेबल हैं देन इट्स ओके, बट सपोज आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, देन अगर आप नोट बना लेते हैं और आप उसे ही लर्न कर लीजिए, देन डेफिनेटली दैट विल बी फ्रूटफुल। क्या तुमने मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया है? इसे हम ऐसे बोलते हैं, तुमने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया है ना। सो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, हैव यू लॉक्ड द मेन डोर। 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 प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तभी आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल होगा। अपनी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई ना छोड़ें। अपनी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई ना छोड़ें, सिंपली हम इसे बोलते हैं अपनी चीज़ें ऐसे बिखरा के मत छोड़ो। ठीक है, सो आप इसे बोलोगे, डोंट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड अराउंड। 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 Don't leave
your things scattered around. Don't leave your things scattered around. Don't leave your things scattered around. आप जिस भी टोन में बोलना चाहते हो उस टोन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सपोज प्यार से बोल रही हो, डोंट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड अराउंड। अगर आप किसी को डांटना चाहते हो, डोंट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड अराउंड, लाइक दिस। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो। डू नॉट फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। डू नॉट फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं। डोंट फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। 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 प्लीज आप भी रिपीट कीजिए मेरे साथ एंड सीखते रहिए। माँ सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, या फिर हम बोलते हैं ना मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, उनसे बेटर तो कोई बना ही नहीं सकता। सो आप इंग्लिश में बोलिए, मॉम मेक्स द बेस्ट फूड। मॉम मेक्स द बेस्ट फूड। मॉम मेक्स द बेस्ट फूड। और यू कैन ऑल्सो से मॉम कुक्स द बेस्ट फूड। मॉम कुक्स द बेस्ट फूड। यह मेरे लिए बहुत महंगा है। यह मेरे लिए बहुत महंगा है। और हम बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत महंगा है। दिस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। 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 बैठक शुरू हो गई है। बैठक को बोलते हैं मीटिंग। बैठक शुरू हो गई है। द मीटिंग हैज स्टार्टेड। द मीटिंग हैज स्टार्टेड। द मीटिंग हैज स्टार्टेड। क्या आप इसके साथ मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप इसके साथ मेरी मदद कर सकते हैं? या फिर हम बोलते हैं इसमें क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? सो इन इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी विद दिस? 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 कुछ खास नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। सपोज आप किसी फ्रेंड ने कॉल किया ना, आपसे उसने पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा कुछ खास नहीं, बस बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ। सो आप बोलिए इंग्लिश में, नथिंग मच, जस्ट रिलैक्सिंग। नथिंग मच, जस्ट रिलैक्सिंग। नथिंग मच, जस्ट रिलैक्स। इसकी कीमत क्या होगी? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? इसकी कीमत क्या होगी? या हम बोलते हैं इसका प्राइस क्या है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? क्या आप मेरी तस्वीर ले सकते हैं? या फिर हम बोलते हैं ना क्या आप मेरी फोटो क्लिक कर दोगे? सो आप इंग्लिश में बोलिए, कैन यू टेक अ पिक्चर फॉर मी? कैन यू टेक अ पिक्चर फॉर मी? आप ये भी बोल सकते हो, कैन यू टेक अ पिक्चर ऑफ मी? कैन यू टेक अ पिक्चर ऑफ मी? मेरे फ़ोन की बैटरी कम है। माई फ़ोन बैटरी इज़ लो। माई फ़ोन बैटरी इज़ लो। आप कहाँ से हैं? या फिर हम पूछते हैं ना आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप इंग्लिश में पूछिए, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? सुबह जल्दी उठो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 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 मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूँ। या फिर हम बोलते हैं मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो आप बोलिए, जब आप बोलते हैं मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क। आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क। आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क। आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क।
अगर बोलना है कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। आज दोपहर के भोजन में क्या है, या फिर हम सिंपली पूछते हैं आज तुम लंच में क्या लाए हो, या फिर लंच में क्या है। आप इसे बोलिए व्हाट्स फॉर लंच टुडे। 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 मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर आपको ये बोलना है कि वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर मुझे ये बोलना है कि कल रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, तो आप इसे क्या बोलोगे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ ट्राई नॉट टू कॉपी। किसी की कॉपी करके नहीं लिखनी है, ना ही आपको गूगल करना है। इफ़ यू नो देन प्लीज़ राइट इट डाउन। दरवाज़ा ठीक से बंद करो। क्लोज द डोर प्रॉपरली। 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 प्लीज रिपीट आफ्टर मी, बिकॉज रिपीट करोगे तभी आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली। आप घर कब तक आएंगे। हम किसी से भी नॉर्मली पूछ लेते हैं कि आप घर कब तक आओगे, चाहे वो हस्बैंड हो, फादर हो, भाई हो, मम्मी हो। ये तो हम हर कोई डेली यूज़ करते हैं, राइट। कि मम्मा आप घर कब तक आ जाओगी, या फिर पापा आप कब तक आओगे। सो आप इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछने की बजाय क्या बोलोगे आप, व्हाट टाइम विल यू बी होम। 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 And before again, please, I'm requesting that please don't forget to like, share and subscribe so that मुझे मोटिवेशन मिले दोबारा वीडियो बनाने के लिए, एंड मैं आपके लिए दोबारा से कोई बढ़िया से कंटेंट सेलेक्ट करके उस पर वीडियो लेकर आऊँ। सो प्लीज़ आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हैं देन डेफिनेटली आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे एंड सब्सक्राइब भी करोगे। रात के खाने के लिए मेज सजा दो। सभी को पता होगा मेज को हम टेबल बोलते हैं, बट यहाँ सजाओ का मतलब ये नहीं है कि आप इसे फ्लावर से डेकोरेट करो, राइट, या फिर जो डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं उनसे करो। सजाओ मतलब रेडी कर दो। तो सिंपली मैंने कहा टेबल रेडी कर दो खाने के लिए। सो सेट द टेबल फॉर डिनर, क्योंकि यहाँ रात के खाने की बात हो रही है। सो वी विल से डिनर। सेट द टेबल फॉर डिनर। Set the table for dinner. Set the table for dinner. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। Can I sit here? Can I sit here? इसे here नहीं बोलते, इसे बोलते हैं here. Here. Can I sit here? अगर पूछना है क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, Can I go there? Can I go there? Can I go there? क्या मैं ये ले सकता हूँ, Can I take it? Can I take it? Can I take it? क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, Can I call you? Can I call you? Can I call you? आते समय एक पैकेट दूध लेते आना। ये भी सेंटेंस है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, राइट। चाहे आप भाई से मंगवा रहे हो, लाइक, या फिर आपकी सिस्टर जॉब करती हैं आप उनसे कह रही हो, या फिर मदर, किसी से भी, बट वी यूज़ इट डेली। तो इसे आप बोलोगे, हम नॉर्मली बोलते हैं आते टाइम एक दूध का पैकेट ले आना। सो आप बोलिए ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ मिल्क while coming. Bring a packet of milk while coming. Suppose I am talking to my mama
एंड मैंने उनसे कहा मामा प्लीज ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग, प्लीज ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग। अगर आपको और कुछ मंगवाना है देन आप मिल्क की जगह उस प्रोडक्ट का नाम यूज कर सकते हो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, 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 नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। वह हंसने लगा, he began to laugh, he began to laugh। वह रोने लगी, she began to cry, she began to cry। क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? couldn't you have come before, couldn't you have come before। could उसके बाद not, could not you have come before, couldn't you have come before। repeat after me, couldn't you have come before, couldn't you have come before, couldn't you have come before। could not you have come before। so fluently बोलने के लिए definitely I am telling you again and again multiple time I have told you that please repeat it, because अगर जब तक आप imitate नहीं करोगे you can't learn, because imitation is the only method to grab this language। so let's speak together, couldn't you have come before, couldn't you have come before। कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, कोई ना कोई के लिए हम बोलते हैं someone or the other, someone or the other। तो हमें बोलना है कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, someone or the other is coming here, 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 someone or the other is coming here। अगर आपको ये बोलना है कोई ना कोई वहां जाएगा, someone or the other will go there, someone or the other will go there। यहाँ पे जाएगा है इसलिए मैंने will का यूज किया है। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, या फिर मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ। सो इन इंग्लिश आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। मैं चावल से ज़्यादा रोटी पसंद करती हूँ, आई प्रीफर चपाती टू राइस, आई प्रीफर चपाती टू राइस। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो खुद से अगर आपको जो मेन कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो, 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 इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। अब आप मुझे बताइए क्या आपको भी अभी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं आपको लगता है कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट इमिटेशन? क्योंकि आई डोंट थिंक जो मेरी जर्नी थी कि बिना इमिटेशन के आप बोल पाओगे, क्योंकि जब हम किसी को इमिटेट करते हैं तभी हम नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस, नए नए इडियम सीखते हैं और फिर हम उसे अपने वाइल स्पीकिंग जब हम बोलते हैं तब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप भी इमिटेट कीजिए। आपके आसपास कोई है जो हमेशा इंग्लिश बोलता है और उसने कुछ ऐसा बोला जो आपको समझ नहीं आया, देन यू कैन आस्क हिम और सिंपली यू कैन गूगल इट और उसके बाद आप उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके केस में ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि आप यूज़ कर पाओ उस सेंटेंस को, उस फ्रेज को। सो सिंपली इंग्लिश सीखने का, बोलने का सिंपल सा तरीका है इमिटेशन एंड रिपीटेशन। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, माई स्टमक इज रम्बलिंग, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, माई स्टमक इज रम्बलिंग, माई स्टमक इज रम्बलिंग।
तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। यू लेट इट बी मतलब तुम रहने दो, आई विल डू इट मैं कर लूँगा। या फिर आपको कहना है तुम रहने दो, मैं चला जाऊँगा। यू लेट इट बी, आई विल गो। यू लेट इट बी, आई विल गो। नेक्स्ट है आपका तुमने कुछ तो कहा होगा। तुमने कुछ तो कहा होगा। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। प्लीज रिपीट। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। डेफिनेटली यू मस्ट हैव सेड समथिंग। पक्का तुमने जरूर कुछ कहा होगा। यू मस्ट हैव सेड समथिंग। मैं कुछ काम में व्यस्त था या फिर मैं किसी काम में बिजी था। I was into some work. 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 Suppose किसी ने आपको कॉल किया एंड आप कॉल रिसीव नहीं कर पाए, देन जब आपने उसे कॉल बैक किया तो उसने पूछा were you busy? Where were you busy? आप कहाँ बिजी थे? then आप simply you can answer I was into some work. मैं किसी काम में बिजी था। I was into some work. मैं कुछ काम में व्यस्त था या बिजी था। खाने के लिए कुछ ले आओ। Get something to eat. Get something to eat. खाने के लिए कुछ ले आओ। Get something to eat. तुम्हें जाना चाहिए था। You should have gone. You should have gone. तुम्हें जाना चाहिए था। You should have gone. You should have gone. You should have gone. You should have gone. धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे या फिर जाएंगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे को हम बोलेंगे ग्रेजुअली। ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे या सीख जाओगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। अब तक सभी सो गए होंगे। Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. अभी तक तो सब सो गए होंगे या फिर आप बोलते हो सो चुके होंगे, तो आप इसे बोलिए Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे होगे देन यू कैन सी जहां भी हैव आता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, सो एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। प्लीज रिपीट आफ्टर मी एंड सो डैट आप सीख पाओ, सीख जाओ, बोल सको। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आप रिपीट नहीं करोगे देन डेफिनेटली आप नहीं बोल पाओगे। अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है देन आपको रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप बोल पाओगे। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, आपने कुछ सीखा हो, देन प्लीज 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 don't forget to like it, share it and hit the bell icon. So please, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो डेफिनेटली it will be helpful for me so that मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए बनाऊं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक्चुअली आई लव this language and I don't know how many of you will like my video and
share it among your friend, but definitely I try to do my best. So definitely कि हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ. सो अगर आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, जहाँ भी आप कर सकते हो, जो भी लर्नर्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं. और एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा कंटेंट हो या फिर कोई दूसरा मेथड हो, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक so that I can improve myself. वह तुम्हारा कौन है? Who is he to you? Who is he to you? सपोज आप शादी में गए, आपने अपनी बहन से पूछा किसी की ओर इंडिकेट करते हुए, वो तुम्हारा क्या लगेगा? आप इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में क्यों पूछना है? Who is he to you? और who is she to you? Who is he अगर बॉय है तो he, गर्ल है तो she. Who is he to you? वह तुम्हारा कौन है या फिर वह तुम्हारा क्या लगेगा, उसे आप बोलिए Who is he to you और Who is she to you. क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? What were you saying? What were you saying? किसी ने कुछ कहा बट आप नहीं सुन पाए, देन आप दोबारा पूछ रहे हो क्या कह रहे थे आप? What were you saying? What were you saying? नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट. अभी तो मैं खाना बना रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड. अभी तो मैं खाना बना रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड. या फिर हम बोलते हैं ना फिलहाल तो मैं खाना बना रही हूँ, तो फिलहाल तो इसके लिए आप बोलोगे एज ऑफ नाउ. या फिर बोलना है अभी तो मैं सो रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम स्लीपिंग. अभी तो फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड. अभी तो मैं बात कर रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग. सो thank you so much for watching till the end. Thank you a lot, and please don't forget to like, share, subscribe.